गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है तटस्थ वक्रों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें सबसे पहला हम पॉइंट लेने जा रहे हैं वो है सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि। इसको सभी बिंदुओं की हम बात करें तो ये सभी संयोग है, जिन संयोगों पे प्रत्येक संयोग पे कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको हम समझ रहे हैं यहाँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सभी संयोगों पर समान संतुष्टि। तो ये जो बिंदु है ये संयोगों के हैं, तो सभी संयोगों पर समान संतुष्टि या सभी बिंदुओं पर जो संयोगों से बने हुए बिंदु है ये वो बिंदु है। तो हम बात कर लेते हैं किस तरीके से। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था, किस तरीके से बनाया था। विभिन्न प्रकार के जो संयोग थे उनको मिलाने से जो रेखा बनती है वो इंडिफरेंस लाइन है, इंडिफरेंस कर्व जिसे हम कहते हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओ कि ये चीज़ें क्या है। तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा समझने में आपके लिए ईजी रहेगा। तो इधर x गुड्स है, इधर y गुड्स है, और हमने तटस्थ वक्र का आकार कुछ इस तरीके से खींचा था। इंडिफरेंस कर्व, इस पे हमने दो संयोग बना के दिखाने हैं a और b बिंदुओं पे ये दिखाया जा रहा है कि इस वस्तु की इतनी मात्रा है और इस वस्तु की इतनी मात्रा है। जैसे कि यहाँ मैं नाम लिखता हूँ y1 और ये है x1, x वस्तु की x1 मात्रा यहाँ से OX1 और इसकी OY1 इतनी मात्रा, इसकी मात्रा कम और इसकी मात्रा ज़्यादा ली जा रही है। जैसे इसकी मात्रा हम कम करते हैं, B बिंदु बताता है ये Y2 कहते हैं इसको X2, इसकी मात्रा कम करेगी तो इसकी बढ़ जाएगी। अब इसकी मात्रा OY2 और इसकी मात्रा है जो OX2 है जो प्राप्त की जा रही है B बिंदु के द्वारा। तो ये A और B का ये संयोग है, वो प्रत्येक संयोग पर जो संतुष्टि क्या मिलती है, समान मिलती है। तो हमारा जो कहने का जो मतलब था यही था कि इस पे चाहे एक बिंदु बनाए या दो बिंदु या एक संयोग है दो या एक से कहीं अधिक बनाए, तो सभी संयोगों पे क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण इन वक्रों को कभी कभी समान संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, इसके विशेषता की। तो पहली विशेषता ये थी, दूसरी इसकी विशेषता है तटस्थ वक्रों का ढाल बाईं से दाईं ओर होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व है, इनका जो स्लोप होता है ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। किस तरीके से होता है, पहले लिख देते हैं इसका पॉइंट। ढाल बाईं से दाईं ओर, इसका जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, बाएं से दाईं ओर होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, एक डायग्राम और बना देते हैं। यहाँ हम y गुड्स, इधर लिख देंगे x गुड्स। इसका जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, इसका ढाल है बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ। ये मेरा बाएं हिस्सा है, मेरा दाएं हिस्सा है, इसलिए इसको लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कहते हैं, नीचे की ओर गिर रहा है ये। ठीक है, तो ये बायां और ये दायां, बाएं से दाईं और नीचे की ओर ये गिरता होता है। इसका जो स्लोप होता है, इसका ढाल होता है जो, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। यही रीज़न होता है कि ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। कैसा रिलेशन होता है आप देख सकते हैं, एक की मात्रा घटती है। नेगेटिव कैसे होता है, एक घटे तो दूसरा बढ़े। इसमें नाम लिखता हूँ E, इसमें नाम लिखता हूँ E1। E बिंदु क्या बताता है, इस वस्तु की मात्रा है y की, इसका s नाम देते हैं, इसका r नाम देता हूँ। इसकी os मात्रा, इसकी or मात्रा ली जा रही है E बिंदु के द्वारा। ये संयोग है। E1 क्या बताता है, E1 बताता है कि इसकी मात्रा जैसे हमने कम करी, OS1 करी, तो इसकी मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, R1 हो गई है।
तो इसका मतलब ये होगा इसकी मात्रा आप कम करो तो इसकी मात्रा क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो एक की मात्रा घटेगी तब दूसरे की बढ़ती है, एक घटे और दूसरा बढ़े, वो कंडीशन क्या होती है, वही होती है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, जो इसका वक्र गिरने का की वजह होती है, यही कारण होता है इसका। और इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, नकारात्मक जो इसके बीच में जो संबंध है, यानी एक घटता है दूसरा बढ़ता है, इस जो संबंध आता है इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। और नेगेटिव रिलेशन के कारण कोई भी लाइन आप दो डायग्राम में कोई भी बनाओगे तो वो ऐसी ही बनेगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन जब जब होगा किन्हीं दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन वस्तुओं की बात करें, कोई भी दो टॉपिक ऐसे जिनके बीच में नेगेटिव रिलेशन हो, एक घटे दूसरा बढ़े, ऐसी कंडीशन हो। नेगेटिव का मतलब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, इसको नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, हम ऋणात्मक संबंध बोलते हैं, ऋणात्मक संबंध कहते हैं इसको। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा तो वक्र हमेशा ही कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा। तो आप इसमें आप देख सकते हैं इसकी मात्रा घटी इसकी बढ़ी, तो इसका मतलब एक घटे दूसरा बढ़े, तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो इसलिए तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो बाएं से दाईं ओर होता है। आप बता सकते हैं कि एक की मात्रा, एक वस्तु की मात्रा कम करते दूसरे की बढ़ानी पड़ती है, यही कारण होता है कि इसका जो ढाल कैसा होता है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। बात करें इसकी तीसरी विशेषता की, तो वो है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। कॉन्वेक्स। तटस्थ वक्र मूल बिंदु को क्या होते हैं, उन्नतोत्तर होते हैं। मूल बिंदु कौन सा होता है, जैसे कि ये डायग्राम हमारा, मैं आपको डायग्राम और बना के दिखाता हूं। मूल बिंदु इसका ये है, जहां से जीरो है या इसको ओ भी बोलते हैं हम, तो ये मूल बिंदु ये होता है, यहां से आगे बढ़ता है, चाहे एक्स की तरफ बढ़े चाहे वाई की तरफ बढ़े। तो ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारा जो तटस्थ वक्र होता है, ये मूल बिंदु के क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, उन्नतोत्तर होता है, यानी बढ़ते क्रम में होता है, चाहे ये इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े। किस तरीके से, जब हम एक वस्तु की मात्रा कम करते हैं तो दूसरे की बढ़ाते हैं हम, यदि इसकी और कम करेंगे तो इसकी और बढ़ जाएगी, और इसकी कम करेंगे तो इधर बढ़ जाएगी। तो मूल बिंदु है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको बोलते हैं, ये है ओ है, ठीक है। तो इस मूल बिंदु ओ के सामने से ये क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है, चाहे इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े। इसकी मात्रा कम करेंगे तो इधर बढ़ेगा, इसकी मात्रा कम करेंगे तो इधर बढ़ेगा। तो इसलिए ये कैसी इसकी कंडीशन होती है, ये कॉन्वेक्स की इसकी कंडीशन है, नॉट ए कॉनिकेव। तो आप ये जो हमारी इसका डिजाइन है, लेंस आते हैं इस प्रकार से, इनको उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स। तो इस डायग्राम का हमारा जो आकार है ये इस तरीके का होता है। मूल बिंदु का क्या होता है, उन्नतोत्तर होता है। मूल बिंदु के सामने से क्या है, बढ़ते क्रम में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि एक की मात्रा हम कम करते हैं तो दूसरे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इसकी जो शेप है, इसकी आकृति है, ऐसे होती है। मूल बिंदु के उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स होता है। तो एक डायग्राम और बना सकते हैं, इसमें 3 बिंदु बना सकते हैं, ए बी और सी। तीनों को दोनों साइड में मिला देंगे। इसको R1 R2, इसको S1 और S2 इसको नाम देते हैं। तो कहने का मतलब है ये ABC क्या है, संयोग है। और ये डायग्राम हमारा IC है, इंडिफरेंस कर्व जिसको हम कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसकी मात्रा कम होती है इस वस्तु की तो इधर बढ़ेगा, इसकी मात्रा कम होती है तो ये इधर बढ़ेगा। तो इसलिए इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो यहाँ ये स्टार्ट है, ये O है। ये इसके सामने से हम क्या होगा, ये बढ़ते क्रम में होगा, चाहे इधर बढ़े चाहे इधर बढ़े। इसकी मात्रा हम कम करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा कम करेंगे तो ये इधर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो इस तरीके से इसकी 3 जो हमने जो विशेषताओं की बात करी वो ये है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी चौथी विशेषता की। कभी कभी कुछ कंडीशंस में तटस्थ वक्र का आकार
लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ना होकर, यानी बाएं से दाएं और गिरता हुआ नहीं होकर कैसा होता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिफरेंट कैसा होता है, कैसे होता है, इसकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। सम कंडीशंस आर चेंज इन द इंडिफरेंस कर्व। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहली कंडीशन है, चौथा है तटस्थता वक्र का आकार अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो शेप है, ठीक है ना, ये सम कंडीशंस में क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो वो कौन सी कंडीशंस है, पहली कंडीशंस है ए, पहली कंडीशन में है जब जो गुड्स है, ठीक है, दोनों प्रकार की वस्तुएं, वो क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन हो। जब वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हो, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट यानी पूर्ण प्रतिस्थापन। तो जब वस्तुएं दोनों क्या है, परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट होगी, तो उस कंडीशन में डायग्राम कैसा बनेगा, ये 45 डिग्रीज पे बनेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। एक्स गुड्स और वाई गुड्स, तो ये बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पे रेखा होगी इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ कोण के रूप में इसको बढ़ा के भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से एक लाइन और भी बना देंगे हम, एक डायग्राम है, एक डायग्राम और बना देते हैं। ये 45 डिग्री इसका लगभग कोण है। तो इसको IC1 IC, ठीक, IC1 नाम दे देंगे इसको। तो कहने का मतलब है ये 45 डिग्री पे ऐसा ये कोण की स्थिति होगी जब वस्तुएं क्या हो, पूर्ण प्रतिस्थापन हो, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। ऐसी कब होती है जो स्थिति, तो इसके बारे में बात करें तो ऐसा तब होता है जब एक ही वस्तु की दो इकाइयां हमारे सामने रख दी जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगी। तो उस कंडीशन में डायग्राम क्या होगा, ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। बिल्कुल 45 डिग्री पे ये रेखा होगी, दोनों में क्या होगा, समान अनुपात होगा। इधर जितनी मात्रा इसकी कम करेंगे उतनी इसकी इतनी बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में डायग्राम इसी तरीके से, ये लाइन बिल्कुल सीधे आएगी इस तरीके से, बाएं से दाएं और गिरती हुई 45 डिग्री की कोण पे। तो बात करें ऐसी कब होती है, ऐसी कंडीशंस कौन सी है, तो मैंने भी आपको बताया है कि एक ही वस्तु की दो इकाइयाँ यदि हम लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा ही होगा। यदि हम बात करें कि पराठे बनाने हैं हमें, तो यदि पराठा हमने एक तो बना दिया इस शेप का, एक पराठा हमने बना दिया ट्रायंगल शेप का, तो लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़, खाने में वही स्वाद आएगा और उसमें कहने का मतलब है एक ही वस्तु की दो आकृति हो जाएगी, खाने का स्वाद भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, उतना ही माल लगेगा, उतना ही सब कुछ, कोई चेंज नहीं होगा। तो इस कहने का मतलब यही है कि एक ही वस्तु की दो इकाइयाँ हों, उस कंडीशन में क्या होगा, तटस्थ वक्र का आकार ऐसा होगा। इसके अलावा आप और भी मावे के जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यदि हम बात करें मावे के पेड़े बनाते हैं तो उसका शेप की बिल्कुल गोल होती है। यदि आप उसको इस तरीके की शेप दे देंगे बर्फ़ी के आकार की तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाव एक ही रहेंगे, स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, एक ही रहेगा, ठीक है, भाव भी एक ही रहेंगे। तो लेकिन डायग्राम कैसा बन जाएगा उस कंडीशन में, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब समान अनुपात हो दोनों वस्तु की, जितनी मात्रा इसकी कम करेंगे उसकी बढ़ाएंगे तो हमेशा वक्र बिल्कुल सीधी रेखा में आएगा ये, ठीक है। आगे से कुछ एग्जाम्पल आएंगे जिनसे आप समझ पाओगे कि ये इस तरीके से ये डायग्राम कैसे बनता है। बाकी अभी आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतिस्थापन की कंडीशन में 45 डिग्रीज पे है जो इंडिफरेंस कर्व बनता है। दूसरी बात करें, सेकंड कंडीशन है इसमें, जब इंडिफरेंस कर्व है जो कुछ चेंज होता है, जब
वस्तुएं पूर्ण पूरक हो, यह है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। जब वस्तुएं जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो उस कंडीशन में क्या होता है, तटस्थ वक्र का आकार 90 डिग्री पे आ जाता है। तो डायग्राम बना के दिखा देते हैं साथ में। तो इस कंडीशन में जो डायग्राम है वो कैसा होगा, 90 डिग्री पे। दो लाइनें बना के दिखा सकते हो आप इस पे, IC1 और IC और IC1, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन जो परफेक्ट जो पूरक वस्तु ऐसी कौन सी होती है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके एक के न होने पे दूसरे की कोई भी उपयोगिता नहीं हो। जैसे कार और पेट्रोल, तो यदि कार है यदि पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई मतलब नहीं है। कार है डीजल नहीं है, जो डीजल से चलने वाली कार है, तो यदि हमारे पास एक यानी एक और दूसरी चीज़ नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस कंडीशन में केवल एक की उपयोगिता होती है, दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं है। यानी कहना मतलब एक नहीं है तो दूसरे को उपयोगिता है ही नहीं। तो केवल एक उपयोगी वस्तु अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं होता उसका। तो इसलिए ये आकृति इसकी इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं आप, जो कॉम्प्लीमेंट्री में पूर्ण जो पूरक है, जैसे कार पेट्रोल है, पेन और स्याही है, ठीक है। यदि पेन है स्याही वाले इसमें साइड डाल करके उसको चला सकते हैं, यदि स्याही नहीं है तो पेन की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से थोड़े से और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, यानी इसमें से एक वस्तु के न होने पे दूसरे को उपयोगिता नहीं हो। तो ऐसी कंडीशंस में डायग्राम कैसा बनेगा, 90 डिग्रीज पे बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।